मटेरियल हैंडलिंग शुरू की हुई है हमने यूनिट टेस्टिंग ऑफ मशीन्स। टेस्टिंग ऑफ मशीन के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग से इक्विपमेंट्स है जिनका हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं चेकिंग के लिए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बात की हमारे जो फर्स्ट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में स्ट्रेट लेवल स्ट्रेट एज रहेगा। नेक्स्ट हमने बात की स्पिरिट लेवल के बारे में, डायल गेज। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ जो हमारा इक्विपमेंट रहेगा टेस्टिंग वो है ऑटो कैलिमीटर्स। तो ऑटो कैलिमीटर्स का हम यूज किस लिए करते हैं कि ये क्या है, इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका हम यूज कर रहे हैं मेजरिंग करने के लिए स्मॉल एंगुलर डिफरेंस, कि जो हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर जो छोटे छोटे एंगुलर डिफरेंस हैं, उन एंगुलर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाता है हमारा ऑटो कॉलीमीटर। इसके अलावा ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड कॉलीमीटर, कि ये जो हमारा टेलीस्कोप होता है और कॉलीमीटर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसका हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो चेक करने के लिए स्मॉल एंगुलर्स को, एंगुलर्स के बीच में जो छोटे छोटे एंगुलर डिफरेंस है, उन एंगल डिफरेंस को चेक करने के लिए हम जिस कॉम्बिनेशन सेट का यूज कर रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है और कॉलीमीटर है, उस डिवाइस को, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ऑटो कॉलीमीटर। वो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, ऑटो कॉलीमीटर। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि ये क्या है, इट इज ए optical, it is a optical instrument, it is a optical instrument which is used for measuring, जिसका हम यूज करते हैं which is used for measuring small angular difference, small angular डिफरेंसेस। जो भी स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, वो कहला रहा है हमारा ऑटो कॉलीमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कॉलीमीटर। इसके अलावा इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड कैलीमीटर, कि ये एक तरह से हमारा कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हमारा ऑटो कॉलीमीटर है ये डिवाइस जो है एक कॉम्बिनेशन है इन दो चीजों का, एक तो टेलीस्कोप और दूसरा हमारा रहेगा कॉलीमीटर। इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किस चीज का, टेलीस्कोप एंड कॉलीमीटर, कि टेलीस्कोप और कॉलीमीटर्स का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड कॉलीमीटर, टेलीस्कोप एंड कॉलीमीटर, कि ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है टेलीस्कोप और कॉलीमीटर का। इसके अलावा और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन, के कॉम्बिनेशन के तौर पे सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जो हमारे सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सच एज हमारे मिरर रहेंगे, प्लेन मिरर है, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद किसके साथ, जो हमारे रिफ्लेक्टिंग क्या रहेंगे, सरफेस होंगे, कॉम्बिनेशन विद सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विद सुटेबल रिफ्लेक्टिंग, विद सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विद सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, की जो प्लेन मिरर्स होते हैं उन प्लेन मिरर्स के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं फॉर, या सॉरी, सच एज सरफेसेस, सच एज। तो इन जो प्लेन मिरर्स हैं, इन प्लेन मिरर्स का वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऑटो कॉलीमीटर। ऑटो कॉलीमीटर क्या है, हमारा एक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है जिसका हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस जो भी हैं उन डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए। तो देखिए, इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। किस चीज को
मेजर करने के लिए जो स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस होंगे, जो छोटे छोटे एंगुलर डिफरेंसेस रहेंगे, उन एंगुलर डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाएगा, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे ऑटोकॉलिमेटर। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोकॉलिमेटर। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड कॉलिमेटर, कि जो हमारा ऑटोकॉलिमेटर है ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का कॉम्बिनेशन, टेलीस्कोप का और कॉलिमेटर की, कॉलिमेटर और टेलीस्कोप इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका यूज हम कॉम्बिनेशन के तौर पे भी एक सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कर सकते हैं, सच एज जैसे प्लेन मिरर की, कोई प्लेन मिरर है वहां पे हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। लास्ट हमारा पॉइंट है टेस्टिंग इक्विपमेंट के अंदर, वो रहेगा मैंड्रल। उसको हम क्या बोलेंगे, मैंड्रल, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट मैंड्रल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंड्रल्स। मैंड्रल्स, मैंड्रल्स भी बोल सकते हो, या फिर इनको बोल सकते हैं टेस्ट मैंड्रल। क्या कहलाएंगे, टेस्ट मैंड्रल। तो देखिए टेस्ट मैंड्रल का यूज किस लिए करते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द ट्रू रनिंग ऑफ द स्पिंडल, कि कोई हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए कि स्पिंडल हमारी जिस लाइन पे, जिस अलाइनमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि वो रन करे, टर्न करे, वहां पे वो वर्क कर रही है या नहीं, उसकी चेकिंग करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी कहलाती है टेस्ट मैंड्रल। तो टेस्ट मैंड्रल में हम लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेकिंग द ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल, की जो स्पिंडल है, स्पिंडल की ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस कहलाती है मैंड्रल। इसके अलावा इट हैज लेंथ फ्रॉम 100 mm टू 300, जो लेंथ रहती है हमारे मैंड्रल की वो 100 mm से लेके 300 mm तक रहेगी। तो मैंड्रल में लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर checking the true running, it is used for checking the true running of spindle, कि स्पिंडल की जो ट्रू रनिंग है उस रनिंग को चेक करने के लिए जो इसकी लेंथ होती है वो रहती है 100 mm से लेके 300 mm तक। इट्स लेंथ फ्रॉम 100 mm to 300 mm की जो लेंथ रहेगी मैंड्रल की, या फिर हम जिसको टेस्ट मैंड्रल भी बोलते हैं, इसकी जो लेंथ होगी वो वेरी करेगी 100 mm से लेके 300 के बीच में क्या रहेगी, जो भी इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो देखिए टेस्टिंग इक्विपमेंट टॉपिक कर रहे थे, तो हमने लास्ट में बात कर रहे हैं हमारे ऑटोकॉलिमेटर और मैंड्रल के बारे में। ऑटोकॉलिमेटर आपको बता दिया कि ऑटोकॉलिमेटर कौन से होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यूज करते हैं स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस को फाइंड आउट, चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, टेलीस्कोप और कैलीमीटर का होता है। इसके अलावा मैंड्रल में बात करें तो मैंड्रल का यूज हम करते हैं ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल की ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए, चेकिंग फॉर द ट्रू रनिंग ऑफ स्पिंडल की ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो मैंड्रल कहलाएगी। जो लेंथ वेरी करती है, जो लेंथ होती है वो 100 mm से लेके 300 mm रहेगी हमारी मैंड्रल के लिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे टेस्टिंग मेथड्स के बारे में, कि कौन कौन से हमारे टेस्टिंग मेथड्स है जिनका हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। तो वहां पे हम बात करेंगे हमारे अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में, परफॉर्मेंस टेस्ट जिसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं, और अलाइनमेंट टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या होगा, टेस्टिंग मेथड्स। तो देखिए टेस्टिंग मेथड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स होंगे। दो तरह के टेस्टिंग मेथड्स होंगे, जिन मेथड्स के बारे में हमारे सिलेबस में हमसे दो तरह के पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या है, 3 तरह के टेस्टिंग मेथड्स हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक मेथड्स, ज्योमेट्रिक टेस्ट या ज्योमेट्रिकल टेस्ट बोलते हैं। सेकंड होता है प्रैक्टिकल, और थर्ड रहता है अलाइनमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा, ज्योमेट्रिक टेस्ट। फर्स्ट रहेगा ज्योमेट्रिक टेस्ट। सेकंड नंबर पे जो टेस्ट होगा वो रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट।
प्रैक्टिकल टेस्ट। थर्ड नंबर पे जो होगा वो हमारा प्रैक्टिकल अलाइनमेंट टेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट टेस्ट, अलाइनमेंट टेस्ट। तो तीन तरह के टेस्ट होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारे टेस्टिंग मेथड्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो हमारे लिए कौन सा होगा, फर्स्ट रहेगा ज्योमेट्रिक टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, ज्योमेट्रिक टेस्ट। ज्योमेट्रिक टेस्ट तो क्या लिख सकते हैं, दीज टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर चेकिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द मशीन। कि जो हमारे व्हेन इट इज आइडल एंड अनलोड, यानी कि जब आइडल और अनलोडेड है, मतलब कि जो हमारे मशीन है, मशीन के अंदर अलग अलग से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के और मशीन के साथ रिलेशनशिप को चेक करने के लिए जब वो आइडल हो यानी कि खाली हो और अनलोडेड यानी कि अनलोडेड हो, उस दौरान एक तो हम लोडेड की बात कर सकते हैं कि लोडेड है, आइडल है यानी कि खाली है, तो उस दौरान जो रिलेशनशिप है एलिमेंट्स और मशीन के बीच में, उनको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट हमारा कहलाता है ज्योमेट्रिक टेस्ट। ज्योमेट्रिक टेस्ट में लिख सकते हैं these tests are check on relationship of the various elements to the of the machine। की जो हमारी मशीन है, मशीन के अंदर जो अलग अलग से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट हमारे कहलाते हैं ज्योमेट्रिक टेस्ट। कि व्हेन इट इज आइडल एंड अनलोडेड, कि जब वो आइडल और अनलोडेड होगी उस दौरान टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मशीन के, वो टेस्ट हमारे कौन से कहलाएंगे, ज्योमेट्रिक टेस्ट। तो लिख सकते हैं these tests are check the relationship, these tests are checks the relationship, these tests are check the relationship of various elements of machine, various elements of machines when it is idle and unloaded। कि जब वो आइडल और अनलोडेड हो उस दौरान रिलेशनशिप चेक करना वेरियस एलिमेंट्स का मशीन के साथ, मशीन के वेरियस एलिमेंट्स का रिलेशनशिप चेक करना के लिए जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट हमारे कौन से कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल टेस्ट। इसके अलावा दीज आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इनको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, जो भी हमारे नॉर्मली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन नॉर्मली ऑर्डिनरी यानी कि साधारण जो भी हमारे साधारण नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से ही हम ज्योमेट्रिक टेस्ट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। कि these tests are performed by using simple measuring instruments या फिर ordinary measuring instruments। These tests are performed by simple measuring instruments। की जो सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इन्हीं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेस्ट हैं यानी कि जो ज्योमेट्रिक टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी वर्कपीस के ऊपर। नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशंस होते हैं जिनको परफॉर्म करवाने के लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं मशीन्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर। जिस तरह से स्ट्रेटनेस है, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, रोटेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, या फिर जिनको ऑर्डिनरी हम क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, आगे हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं दूसरा जो टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो देखिए प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या लिख सकते हैं कि these tests are intended to check the work done on the machine and performed by machining suitable piece and measuring them। कि प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, प्रैक्टिकली यानी कि जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करवा रहे हैं उस दौरान उसको चेक कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि these tests are used to check the work done
ऑन द मशीन, कि जब मशीन के ऊपर कोई काम हो रहा है उस दौरान उसको चेक करना, वो हमारे लिए क्या होगा, उस वो टेस्ट हमारे कहलाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट की, यानी कि जिस दौरान प्रोसेस चल रही है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस दौरान टेस्टिंग हो रही है, वर्क डन को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, दीज टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द वर्क डन ऑफ द वर्क डन ऑन द मशीन, की जो वर्क डन मशीन के ऊपर हो रहा है उस वर्क डन को चेक करना, वो क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट। तो क्या लिखेंगे, दीज टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द, these tests are used to check the, these tests are used to check the work done, check the work done on the machine, कि मशीन के ऊपर जो वर्क डन चल रहा है उस वर्क डन को चेक करने के लिए जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट कौन से होते हैं, वो टेस्ट कहलाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, उन टेस्ट को हम क्या बोल देंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड हमारा कौन सा होगा, अलाइनमेंट टेस्ट। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, थर्ड रहेगा हमारा अलाइनमेंट टेस्ट। थर्ड क्या होगा, अलाइनमेंट टेस्ट। देखिए अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि इन दिस टेस्ट मूवमेंट ऑफ ऑल द वर्किंग कंपोनेंट्स आर चेक। अलाइनमेंट टेस्ट के अंदर अलाइनमेंट चेक करना मतलब कि जो भी हमारा वर्कपीस है या फिर जो भी हमारे रोटेटिंग डिवाइसेस हैं, मूविंग एलिमेंट्स हैं, वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं, कहीं पे वो मिस अलाइन तो नहीं हो चुके। तो उन मतलब हम क्या हमारे पास जो भी मूविंग एलिमेंट्स रहेंगे कि मूवमेंट ऑफ ऑल द वर्किंग कंपोनेंट्स आर चेक्ड, कि जब हम बात करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट की, तो अलाइनमेंट टेस्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स होंगे, ठीक है, जहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट क्या कहलाता है, उन टेस्ट को बोलते हैं अलाइनमेंट टेस्ट। तो लिख सकते हैं, इन दिस टेस्ट द मूवमेंट ऑफ ऑल द वर्किंग एलिमेंट्स आर चेक। जितने भी हमारे वर्किंग एलिमेंट्स हैं या वर्किंग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी की मूवमेंट को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट कहलाते हैं अलाइनमेंट टेस्ट। लिखेंगे इन दिस दीज टेस्ट आर यूज्ड टू, या फिर इन दिस टेस्ट द मूवमेंट ऑफ, इन दिस टेस्ट द मूवमेंट ऑफ ऑल वर्किंग कंपोनेंट्स, ठीक है, इन दिस टेस्ट द मूवमेंट ऑफ ऑल वर्किंग कंपोनेंट्स आर चेक। जितने भी हमारे वर्किंग कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट हमारे कौन से कहलाते हैं, उन टेस्ट को हम बोलते हैं अलाइनमेंट टेस्ट। वो टेस्ट हमारे कौन से होंगे, अलाइनमेंट टेस्ट। इसी तरह से जो हमारे अलाइनमेंट टेस्ट हैं, ये हम अलाइनमेंट टेस्ट अलग अलग से परफॉर्म करवा सकते हैं हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की थी डायल गेज की, तो डायल गेज के भी अंदर हम अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं। किस तरह से कि डायल गेज आर वाइडली यूज्ड इन अलाइनमेंट टेस्ट, कि जो भी हमारे अलाइनमेंट टेस्ट होते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट को चेक करने के लिए, अलाइनमेंट टेस्ट को परफॉर्म करवाने के लिए हम डायल गेज का यूज करते हैं। ठीक है, कि ग्रेजुएशन ऑन द डायल नीड नॉट फाइनर देन 0.0 mm, क्योंकि डायल गेज होगा, डायल गेट के ऊपर जो भी हमारी रीडिंग्स होगी वो कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5 होनी चाहिए 0.0 mm तक। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट मैंड्रल्स होते हैं, जो अभी हमने मैंड्रल की बात की, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अलाइनमेंट टेस्ट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कि सबसे पहले अगर हम अलाइनमेंट टेस्ट की बात करें तो जो हमारा डायल गेज है, डायल गेज का यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। इसके अलावा टेस्ट मैंड्रल, जो भी हमारे टेस्ट मैंड्रल्स रहेंगे, टेस्ट मैंड्रल्स में भी हम यूज कर सकते हैं, टेस्ट मैंड्रल का यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट टेस्ट के लिए। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं तो स्ट्रेट एज भी क्या है, एक हमारा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका हम यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट के लिए, अलाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। ऑटो कैलीमीटर है, ऑटो कैलीमीटर्स का भी हम यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट टेस्ट को चेक करने के लिए। तो स्पिरिट लेवल और इसके अलावा जो हमारे ऑटो कॉलीमीटर्स रहेंगे, इनका भी हम यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट को। वेबिनेस मीटर हो गया, तो वेबिनेस मीटर का भी हम यूज करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट को चेक करने के लिए। हमारे जो भी
क्या रहेंगे, जो भी हमारी स्टेट अलाइनमेंट चेक करनी है मूवमेंट की, किसकी मूवमेंट, जो भी हमारे वर्किंग कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं हमारे मशीनरी के अंदर, उनको चेक करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनका हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग पार्ट से, कि अलाइनमेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे अलाइनमेंट टेस्ट रहेंगे अलग अलग पार्ट्स के लिए। कि जैसे हम अगर हम बात करें लेथ के लिए, तो लेथ के लिए हमारा अलाइनमेंट टेस्ट अलग होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि लेथ के अंदर हम बात करें तो लेवलिंग ऑफ द मशीन, कि जो हमारी मशीन है मशीन की लेवलिंग को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी स्ट्रेटनेस ऑफ द कैरी स्लाइड बेस है, स्ट्रेटनेस ऑफ द कैरिज स्लाइड बेस, जो हमारा लेथ के अंदर कैरिज होता है जिसके ऊपर सैडल टेबल होता है, टूल पोस्ट माउंटेड होता है, तो उन सबके कैरिज की जो क्या है स्ट्रेटनेस है, कैरिज की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, पैरेलिज्म को चेक करने के लिए, और जो ट्रू रनिंग है स्पिंडल की ट्रू रनिंग को चेक करने के लिए, एक्सियल जो स्लिप है लीड स्क्रू को वहाँ पे। तो काफ़ी तरह के हमारे पॉइंट्स होते हैं लेथ मशीन के अंदर जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट का। इसके अलावा अलाइनमेंट टेस्ट का हम यूज़ करते हैं हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन के अंदर और मिलिंग मशीन के अंदर। मिलिंग मशीन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट का। अलाइनमेंट टेस्ट हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो भी वर्किंग कंपोनेंट्स हैं उनकी मूवमेंट को हम चेक कर सके, कि जो भी हमारे मान लीजिए ये वर्किंग कंपोनेंट्स हैं कि वो प्रॉपरली एक लाइन के अंदर, यानी कि जिस लाइन के अंदर हम चाहते हैं स्ट्रेट चाहते हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं, कि कहीं पे वो मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। तो उनकी मूवमेंट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट टेस्ट का। कि लेथ मशीन के अंदर यूज़ करते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है तो ड्रिलिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मिलिंग मशीन होगी तो मिलिंग मशीन में भी हम यूज़ करते हैं हमारे किनका अलाइनमेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी।